चलो गाइस फटाफट शेयर करना, उसके बाद बाकी बात करेंगे। अरे बाबू का फोटो दिख रहा है ना, ये लगभग 6 दिन का था तब का फोटो। ठीक है, चलो आओ फटाफट। उसके बाद फिर मैं आप क्या हो गया कि लिखा था कि लेट नाइट लाइव आने वाला हूँ करके, और उसके बाद फिर मैं आ गया जल्दी, क्योंकि मेरे को लग रहा है नींद में थक गया था आज, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बिजी था। क्या बिजी था मैं आपको अभी पूरा दिखाऊंगा। और पूरा दिखाने का मतलब देखो यार, मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं एसआर फैमिली को अपना फैमिली मानता हूँ। और फैमिली मानने का मतलब क्या होता है, हर एक चीज हर एक चीज साथ में शेयर करना। ये जितना सारे स्क्रीनशॉट दिख रहा है ना आपको, वाचिंग का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, किसी को अगर चेक करवाना होगा अपना स्क्रीनशॉट तो ले सकता है एकदम बिंदास। बस बशर्ते अगर आप फेल हुए तो आपका 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट पड़ा है पर डे का ना, पर डे का। कभी का बोलोगे कभी का मिल जाएगा एसआर फैमिली में, ये होता है। ठीक है, ये मेरा सेकंड मोबाइल है। तो आ गए, चलो 600 आ गए। बाकी देखो ये लाइव ज्यादा देर रहेगा नहीं, मैं ज्यादा देर के लिए यहाँ पास नहीं आया हूँ कुछ पंचायती करने, बस मन की बात और कुछ अपना। देखो यार, हर एक चीज अपनी लाइफ का, हर एक चीज उतार चढ़ाव अच्छा बुरा सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप लोग जो पुराने होंगे या जो भी होंगे, जो आप लोग नोटिस किए होंगे कि यार सोनू राजपूत अपनी शादी से लेके अपने बेबी का नाम से लेके दीवार का कलर तक हर एक चीज आपके साथ शेयर करता है, हर एक चीज पूछता है क्या करना है, कैसे करूं, कौन सा कलर बढ़िया लगेगा, याद होगा आपको। तो कहने का मतलब हर एक चीज में जब शेयर करता हूं तो आपके सामने कुछ भी ऐसा कुछ ना रहे कि सोनू भैया का प्राइवेट है भैया नहीं बताते हैं, मैं सब बताऊंगा। ठीक है, इसीलिए अभी मन की बात करने आए हैं। अभी फेसबुक इंस्टाग्राम दुनियादारी का पंचायती का मेरे को कुछ बात नहीं करना है। वो सबको पता है कि हाँ सोनू भैया कितना फॉलोअर्स देते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, कितना प्रमोट करते हैं, ये सब सबको पता है, दुनिया को पता है। दुनिया को पता नहीं रहता तो ऐसे 12 लाख का जो इंस्टाग्राम है, 10 लाख का फेसबुक है, ऐसा नहीं रहता, इतने ज्यादा लाखों में फॉलोअर्स नहीं रहते, तो सबको पता है। तो आज मैं वो सब बात नहीं करूंगा, आज आपके साथ दिल की बात शेयर करूंगा। दिल की बात शेयर करना क्या है, मतलब मैं अपना बताऊंगा कि यार अभी तक मैं कब से स्ट्रगल कर रहा था, तो कितना अभी तक अचीव किया हूँ, क्या है मेरा हॉबी, क्या है मेरा एम, चाहता क्या हूँ, और आप लोगों के लिए क्या क्या प्लानिंग करके रखा हूँ, सब कुछ अभी शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, चलो फाइनली 1000 अभी आ चुके हैं, अचानक से आ गया। अगर मैं अभी स्टोरी लगाया रहता कि रात को आऊंगा 12 बजे 1 बजे तो भी बंदे आ जाते। तो चलें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को 2-4 कमेंट से चालू करते हैं। तो पहला कमेंट मेरे को दिख रहा है आरडीएक्स कलम अनंत कश्यप दुर्गेश सिंह चौधरी, हमारे डॉक्टर साहब रामवीर गुज्जर राजस्थान से हैं भाई, मुकेश अंसारी, अविनाश शर्मा, ए राज सासी, भूषण शाह भूषण, विशाल शाह, मनोज वर्मा, हसीबुल मंडल, नीरज कुमार साहानी, शिवम उपाध्याय। चलो मैं कुछ पहले तो एक आध बंदे को चमका दूं क्या, कि अपील किए थे। अपील क्या किए थे, मतलब मैं बोला था यार कम से कम 4-5 दिन हो जाएगा, नाम नहीं आएगा तो अपील करना, तो 3 दिन पहले ही नाम आया, फिर अपील कर दिया। यार एक आध दिन रुक जाओ रे मेरे दोस्त। अनुपम चंदा का कमेंट है, ऑलवेज आप दिल में हो भैया। देखो यार आप दिल में नहीं रखोगे ना तो मैं रहूंगा भी नहीं आपके पास, सीधी बात है यार। जहाँ आप दिल में नहीं रखोगे, दिमाग में रखोगे तो सोनू भैया कहाँ रहेगा। आप एक दूसरे के बारे में सोचोगे तो मैं आपके बारे में जरूर सोचूंगा, ये रहता है मेरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले चालू करते हैं आज मैं कहाँ बिजी था। तो सबसे पहले चलते हैं मोबाइल की गैलरी में, और गैलरी में जाने के बाद सबसे पहले चलते हैं इस वाले कॉलम पे। ठीक है, और आज का डेट है 26 फरवरी। आज अपना मोबाइल में देख लेना, दिख जाएगा 26 फरवरी। नाम यहाँ पर दिख रहा है क्या, शैलेंद्र दिख रहा होगा ना, फोटो भी दिख रहा होगा। और क्या था ये था कि आज मैं एक एग्रीमेंट था मेरा, उसके चक्कर में मैं बिजी था। ठीक है, अभी क्या है इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा ना, क्या बिजनेस करता हूँ, क्या एम है, कितना अर्निंग किया, क्या चाहिए मेरे को आगे, मैं क्या चाहता हूँ, और आप लोगों के लिए क्या क्या प्लान बना कर रखा हूँ, सब कुछ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो यहाँ से क्लियर हो गया आपको 26 फरवरी 2022 का है आज का, ये रजिस्ट्री का मतलब एग्रीमेंट है। ठीक है, द्वितीय पक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेरा बिजनेस है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसका मेरा रूम देखोगे, रुको दिखाता हूँ मेरा रूम को, अभी एक फोटो क्लिक किया था, होगा कहीं पास। कैसे रहता है मेरा रूम ना, देखोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, फेंका रहेगा सब सामान ना, कैसे हालत में रहता है ना सब। ये देखो, देख रहे ऐसे ही पड़े रहता है ना रूम में, ये हाल रहता है मेरे रूम का, लग रहा है कि तहसील ऑफिस है। ठीक है, ये मेरा बिस्तर है मेरे रूम का, जान ही रहे होगे, दिख रहा होगा। अब ब्लू कलर में क्या दिखेगा, चलो छोड़ो इस सब बात, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना
स्टार्टिंग से बताता हूँ, ठीक है। मैं प्रॉपर अंबिकापुर का नहीं हूँ, मैं प्रॉपर मतलब मेरा पैदाइश अंबिकापुर का ही है, बट मैं रहता था आपका श्रीनगर में। श्रीनगर में रहता था, लगभग 12th तक वहीं स्टडी किया। 12th के बाद मैं कॉलेज करने आया था अंबिकापुर, और मम्मी मेरी सर्विस पे है, लगभग 20 साल से जॉब कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ आया मैं, अंबिकापुर अकेले था, अकेला लौंडा खुला सांड, जान रहे हो ना। तो फिर यहाँ आया, और यहाँ बगल में मेरे जस्ट घर के बगल में मामा का घर है, तो ये मतलब मामा के घर में आया रहने, पढ़ाई उढ़ाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ मैं कॉलेज किया, साई बाबा कॉलेज में पढ़ाई उढ़ाई किया। तो मेरे जो सर थे, डीएन सर, ठीक है, डीएन शर्मा सर, उन्होंने क्या बोला था कि सरेंद्र, क्या बोलते हैं जिंदगी में ना, ये जो केमिस्ट्री है या बॉटनी है या कोई भी केमिकल है या फिजिक्स है, इससे आपके प्रॉपर अपने पर्सनल लाइफ में आपका काम नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लो सोडियम, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या कोई भी केमिस्ट्री को उठा लेना, तो उसमें से कोई भी आपको का पर्सनल काम आता है क्या? या एल्गी हो गया, बॉटनी का, ये सब पर्सनल जिंदगी में काम आता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं। पर्सनल जिंदगी में आप क्या करोगे यार? एल्गी मतलब काई जो होता है, जो पानी में काई लगा रहता है, उसका क्या करोगे यार? पर्सनल जिंदगी में कुछ करोगे? कुछ नहीं। ये सब को पढ़ाई जो होता है ना, आपके दिमाग खोलने के लिए रहता है, ठीक है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो। कब तक देना हो भी मैं बता दे रहा हूँ। मेरे अनुसार मैं कहाँ तक पढ़ाई किया हूँ भी बताऊंगा आपको। तो मैं पढ़ाई किया हूँ बीएससी एंथ्रोपोलॉजी से, मैं फाइनल किया, और उसके बाद आपका मैं अलग से डिप्लोमा के लिए नहीं ट्राई किया, या बीसीए, पीजीडीसीए, दुनिया भर का पंचायती माँ बाप का पैसा बर्बाद करना, ये सब काम नहीं किया हूं मैं जहां तक पढ़ना था, जहां तक प्रॉपर एक एजुकेशन होना चाहिए ताकि आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये सब भी मैं बताऊंगा ना अपने बारे में ही, कि मैं जॉब के लिए अप्लाई किया या नहीं किया, ये सब भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मेरा कॉपी मत करना, मतलब मेरे को लेके फॉलो, आप मेरे को फॉलो करते हो ना, लेकिन मेरे लाइफ को फॉलो मत करना, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रगल है और मेरे लाइफ में रिस्क है। मैं आपको रिस्क फ्री होके जीना सिखाऊंगा, ठीक है। मैं अपने लाइफ का मतलब ये पहलू बता रहा हूं कि भाई आप मेरा कॉपी करना, मतलब मेरे को मेरा लाइफ स्टाइल ये सब को कॉपी करना, कैसे मैं तरक्की किया, कैसे प्रोग्रेस कर रहा हूं, वो सबको आपको फॉलो करना है। इसको फॉलो मत करना कि यार सोनू भैया तो मतलब ग्रेजुएशन किया उसके छोड़ दिए, तो ये सबको कॉपी मत करना, ठीक है। पढ़ाई जरूरी है लाइफ में, लेकिन एक लिमिट होता है, मैं बता रहा हूं। आप मतलब ग्रेजुएशन तक दिमाग खुल जाता है, 12 तक माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। कॉलेज कर लिए तो मतलब आपका थोड़ा सा जो माहौल रहता है ना, माहौल के बारे में सबको पता चल जाता है कि क्या क्या होता है माहौल, ठीक है। तो अब कॉलेज किया यहीं, कॉलेज करते इस टाइम ही अब मेरे को जो कॉलेज का फीस देना रहता था, लगभग आई थिंक 14,000 या 12,000 कुछ था कॉलेज का। यार पैसा तो रहता नहीं था, मैं 12th में ही आया था अंबिकापुर, ठीक है। और उस टाइम मैं फेसबुक चलाता था, उसी टाइम से चलाता था फेसबुक, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, धीरे से मैं एक छोटा सा दुकान खोला था। आपको एक वीडियो डाला था कि ये देखो यार, मेरा बाइक है, मेरा देख लो घर। जस्ट उस टाइम दुकान मेरा सामने तरफ का टूटा था, क्योंकि रोड चौड़ा हो रहा था इस चक्कर में, ठीक है। और उस दुकान में मेरी अर्निंग लगभग 20,000 रुपये मंथली कर रहा था मैं, ठीक है, उस दुकान से। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये मेरी प्रॉपर आज से लगभग 2015, 16, 17 में कभी डाला था मैं वीडियो, उस टाइम की लाइफ थी, ठीक। उसका टर्निंग पॉइंट कब आया, कैसे मैं बढ़ा, क्या क्या किया, वो सब बताऊंगा। और अभी कितना तक मैं अर्निंग कर चुका हूं, हर चीज बताऊंगा, ठीक है। एक एक चीज ओपन, मतलब क्या बोलते हैं, प्रूफ के साथ बताऊंगा, ऐसे ही नहीं फेंकूंगा, ठीक है। एक एक चीज प्रूफ के साथ बताऊंगा, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो और आपके साथ मैं हर एक चीज शेयर करता हूं। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपना इनकम का सोर्स कैसे दिमाग लगा रहा हूं, ये सब भी शेयर करूंगा आपको। और प्लस यहां तक कि क्या बोलते हैं, आपको भी इन फ्यूचर में कुछ टिप्स दूंगा ताकि आप भी पैसा कमाओ। देखो यार जिंदगी में, अब एक बात सुनना अच्छे से ना, सुनोगे, गौर से सुनना इस बात को। जिंदगी में सोनू राजपूत आज तक एक भी जॉब का फॉर्म नहीं भरा है। मैं जॉब का फॉर्म नहीं भरा हूं। अब बोलोगे भैया क्यों नहीं भरे? मेरी मम्मी से लेके मेरे पूरा खानदान मेरे पीछे पड़ा था, कितना तू टैलेंटेड है, क्यों जॉब का फॉर्म नहीं भरा? तो मेरे दिमाग में क्या था, मैं हमेशा ये बोलता था कि मैं पढ़ाई किया, इतना पढ़ाई किया नौकर बनने के लिए, तो नहीं। तो मैं बोला मैं यार जॉब क्यों करूंगा, मैं जॉब दूंगा, जॉब क्रिएट करूंगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं अपना अर्निंग सोर्स बताऊंगा, उसमें लगभग 62 लोग काम कर रहे हैं, 62 लोग। ये एसआर फैमिली से बाहर की बात कर रहा हूँ, ये ऑफिशियल एडिटिंग को साइड करो, मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात
कर रहा हूँ, ठीक है। 60 से 62 लोग काम करते हैं, जिसमें आप नाम नहीं सुने होंगे। दिलीप से लेके, दीपक से लेके, मनोज से लेके, इन लोगों को कभी नाम नहीं सुने होंगे। ये पर्सनल लाइफ की बात है, ठीक है। अब बात करते हैं तो टर्निंग पॉइंट कब से आया मैं बताऊंगा। जब मेरा शादी हुआ लगभग 2018-19 में हुआ शादी मेरा। लगभग मान के चलो 18-17 टर्निंग पॉइंट वही है, 17 ही मान के चलो। 17 से जब से एसआर फैमिली से जुड़ा हूं ना, तब से मेरी लाइफ में ट्विस्ट आई है। अब ट्विस्ट बोलोगे भैया फेसबुक से आई क्या? फेसबुक से का घंटा आएगा। आपको दिखाया था मैं अपना आपका एफबी स्टोर का अर्निंग दिखाया था मैं आपको, कितना डॉलर आता है वो सब दिखाया था। 98, 58, $112, मतलब $100 का मतलब समझ रहे हो, $1 का $70 होता है। $100 का 5,000, 6,000, 7,000 बस। अभी आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आप कैलकुलेट करना, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, कि मैं कैसे क्या फार्मूला अपनाता हूँ। सबसे पहले चलते हैं मेरे लाइव का जो पर्सनल। ये मेरी बाइक है, ठीक है। ये मेरी बाइक है, अंबिकापुर में 1 पीस बाइक है। अंबिकापुर में 1 पीस बाइक है, और ये बाइक अंबिकापुर में अगर दोबारा आया कोई अगर खरीदा तो मैं बाइक को सेल कर दूंगा। इससे पहले मेरे पास केटीएम था, और उससे पहले मेरे पास एक और बाइक था। 3 बाइक हो चुके मेरे। और एक कब से है ये सुनना, 2014 के बाद की बात है ना। 2014 से लेके अब तक की बात बता रहा हूँ। 3 बाइक मैं चेंज कर चुका। सेकंड चलते, ये मेरा अभी नया घर जो बनवा रहा हूं मैं, उसका फोटो। ये वर्तमान का है, मतलब काम चल ही रहा है घर का। लगभग 6 लाख तक लगभग लग चुका है, लगभग 12 लाख रुपया और लगेगा, ठीक है। आराम से सुनते जाना, फिर मैं बताऊंगा आगे। नेक्स्ट, ये मेरी कार है, ठीक है, और मैं हूं। अब पार्टी हो रही है, ये मत बोलना अब आगे, ठीक। ये मेरी कार है, और ये मेरी थर्ड कार है। इससे पहले अल्टो था, उससे पहले i20 था, और यहाँ पर आप नंबर भी देख सकते हो, चाहोगे तो देख लेना। 2018 में बाइक किया था, ठीक है। उसके बाद मैं, अलग बात है कि मैं आज तक इसमें अपना खुद का सेल्फी नहीं डाला हूँ गाड़ी में, क्योंकि मेरे को रोलबाजी शोबाजी पसंद नहीं है। आगे बात करते हैं, ठीक। एक मेरा कार हो गया। मोबाइल तो आपको पता होगा कि अभी अभी तो ले दे के लिया हूँ। मतलब कितने लोग, वो मोबाइल को जो तोड़ा था ना मैं, उसके बाद ही इसको खरीदा। वो रियलमी बहुत दिन चलाया यार उसको। उससे पहले सैमसंग का J2 था, फिर उसको तोड़ा, ये आपको रियलमी को तोड़ा ना, तब इसको लिया मजबूरी में। अरे सेट उतना मजा नहीं आ रहा मेरे को चलाने में, फिर भी बता दे रहा हूँ कि हाँ ये सेट अभी चला रहा हूँ, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आप जो बात करते हैं कई बंदे लोग ना, सबसे पहले बात करता हूँ कि मैं अर्निंग कैसे, सोर्स कैसे कमा रहा हूँ वो भी बताऊंगा, ठीक। और आप लोगों के लिए भी क्या क्या प्लानिंग करके रखा हूँ वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी वर्तमान की बात बता रहा हूं। आप मिस्टर इंडियन हैकर को जानते हो? यूट्यूब में चैनल लगभग 15-20 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया, जो क्या बोलते हैं साइंस वाला फैक्ट का बनाता है। उसका जो आप वो चीज देखे हो ना, जो स्टूडियो जो बाउंड्री करके रखा है, उसका कितना कीमत लगाया था? 1 करोड़ के आसपास, ठीक है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास उससे डबल बड़ा फार्म हाउस है, जहां आपका माइंड हंटर का शूट होता है अंदर ही अंदर, ठीक है। एक आध दिन आपको आराम से दिखाऊंगा वो फार्म हाउस। उसकी कीमत लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए है आज का डेट, ठीक है। अब ये सब बात मैं कभी शेयर नहीं किया था आपको, मैं बता रहा हूँ, सुनना। मेरा फार्म हाउस खुद का, और मैं कब से कितने दिन में, लगभग 15 से लेके अभी तक 7 साल, 6-7 साल में, 6-7 साल में बता रहा हूँ। अब फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। कार देख लिए, कार की कीमत 18,75,000 है। 18 लाख। बाइक की कीमत लगभग आप अंदाजा मार लीजिएगा। इससे पहले केटीएम था RC 390, और क्या क्या था, ठीक है। तो इससे आप कैलकुलेशन भी कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सालाना लगभग 1 करोड़ से ज्यादा अर्निंग सोनू भैया की है। तो आप ये सब तो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, कुछ और दिखा लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको कि ट्रिक क्या है, मैं कर क्या रहा हूँ आजकल, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिखा रहे थे यार, हाँ कुछ लोग आपको दिखा भी देता हूँ। शैलेंद्र कुमार सिंह के नाम से ही रहता है, जितना रहता है ना। यहाँ पर ऊपर में देख रहे हो 1,30,000 कुछ है, तो ये सब चीज मेरे नाम से ही रहता है, लीगल, ठीक। दुनिया भर का तो मेरा वो चीज रहता है। आगे उसको छोड़ो, मारो गोली, आगे बढ़ते हैं। देख रहे हो मेरे पास पड़ा रहता है क्या बोलते हैं 15,000 का स्टाम्प, जरूरत पड़ता है कभी तो उसमें काम आता है, ठीक। ये सब मेरी है पूरा। आगे बढ़ते हैं। हाँ कुछ लोग रहते हैं ना कि भैया इनकम टैक्स सोनू राजपूत ऐसा ऐसा। भैया मैं भारत के जिम्मेदार नागरिक हूँ यार, इनकम टैक्स आप पढ़ लो। शैलेंद्र कुमार सिंह इनकम टैक्स RTR फाइल करता है, आज से नहीं, ठीक है बेटा। तो जो बोलते हैं ना कि सोनू राजपूत इसका पैसा खाता है उसका खाता है, जाके केस करना सोनू राजपूत के ऊपर, ठीक है, प्रूफ के साथ।
अगर पिछवाड़े में डंडा नहीं डलवाया ना मैं तो क्या बताऊं। ये दुनिया भर का यार, ये सब छोड़ो, प्राइवेट है। ये आज का था, आज के लिए इसलिए बताया कि मैं थोड़ा बिजी था आज यार, थोड़ा लेट से आपका पोस्ट डाल रहा था ना, इसलिए। क्योंकि अब जान तो रहे हो, पंचायती दुनिया भर का रहता है यार जिंदगी में। ठीक है, ये सब कुछ चलो मारो गोली, इसको साइड में करते हैं। अब बताता हूँ मैं दिमाग क्या लगाया जाए, मैं क्या क्या किया अपना बताता हूँ, सुन। सबसे पहली बात, एसआर फैमिली में जब स्टार्टिंग किया, ठीक है, मेरे पास बैक सपोर्ट के नाम पे कुछ नहीं था। कहने का मतलब अपना जो दुकान था प्रॉपर, जो मेरा दुकान था, लगभग 20,000 रुपये अर्निंग कर रहा था। तो सालाना कितना होता है, लगभग 1,20,000 रुपये, सॉरी 1,20,000 नहीं, 2,40,000 रुपये सालाना मेरा अर्निंग हो रहा है। मेरी मॉम सर्विस पे भी थी 20 साल से, अभी भी जॉब पे है, तो लगभग 20 साल से वो भी अर्निंग कर रही है। तो भाई कुछ ना कुछ तो बचाई होंगी ना। उनके थ्रू, उनसे मैं कुछ पैसा लिया, अपना कुछ पैसा लगाया। उसके बाद मैंने सबसे पहला काम क्या किया, लोन भी लिया मैंने बैंक से। और लोन से लेने के बाद मैं अपना बजट बनाया 10 लाख रुपए। ठीक है, आपको याद होगा एक लाइफ स्टाइल का वीडियो डाला था जिसमें जमीन वाले के बारे में बात कर रहा था कि इस जमीन में रोड नहीं है। ठीक है, रोड नहीं है, इस वजह से जमीन सस्ता में बिक रहा है। तो उसको हम अपन लोग बहुत सारा मेहनत किया, मैं बता रहा हूँ सुनना। तो 10 लाख मान लो, 8 से 10 लाख रुपया अपना उची बना, मेरा बजट बना समझ लो। और उसके बाद मैंने चालू किया, सबसे पहले गया कि जो जमीन था सस्ते में मिल रहा था, क्योंकि रोड नहीं था। रोड नहीं है मतलब उस जमीन की वैल्यू नहीं होती है। तो अब क्या हुआ कि जमीन को अपन लोग लिए, ठीक है, मिल बांट के लिए। अकेला मैं नहीं हूँ, 62 लोग बोल रहा हूँ काम कर रहे हैं मेरे नीचे, 50 से 62 नाम बताया था, आप लोग कभी जिंदगी में नहीं सुने होगे मेरे मुंह से। ठीक है, ऐसे और कई लोगों का नाम दिलीप उलीप का तो छोड़ दो, मारो को लिए, यहाँ तक कि मामा भी हैं मेरे अंडर में काम कर रहे हैं। ठीक, ये जो मैं अपना बिजनेस बता रहा हूँ, फेसबुक के साथ दुनियादारी बाहर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब वो जमीन को अपन लोग सस्ते में लिए, ठीक है, क्योंकि सामने वाला का रोड ही नहीं है तो क्या करेगा आदमी। लिए, आपका सरपंच, बीडीसी, पटवारी, तहसील, इतना मतलब कितना मेहनत लगा होगा आप लोग सोच नहीं सकते। उतना मेहनत किया अपन लोग। ठीक, मेहनत किए, पावर यूज किए, क्योंकि पावर समझ रहे हो, अपने पास जो पावर है, एसआर फैमिली का पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो भाई वर्ल्ड वाइड वाला पावर है। हम लोग जो एसआर फैमिली का पावर है ना, वर्ल्ड वाइड वाला है। मैं लोकल पावर की बात बता रहा हूँ, क्योंकि अपने जो मेरे बर्थडे में या कई सारे वो चीज में देखे होगे आप, सतवंत आता है ना, सतवंत के पिताजी लगभग 15 साल तक विधायक थे। ठीक है, मामा के जो दोस्त थे उनके पिताजी अभी वर्तमान में सांसद हैं। तो कहने का मतलब टेक्निकल भी पावर है अपने पास। सरपंच, बीडीसी जो लोग हैं वो लोग हम लोग दोस्ते यार जैसे हैं। तो इस पावर से यूज किए, अपन लोग रोड निकाले, कुछ पैसा दिए सामने वाले को, सामने वाले से राजी करवाए। राजी करवाने के बाद उस जो था एक जमीन, उसको अपन लोग लिए। ठीक है, लगभग कितना वो जगह रहा होगा मैं बता देता हूँ, लगभग मान के चलो 1 एकड़ कुछ था। 1 एकड़ का मतलब क्या होता है, 100 डिसमिल। 100 डिसमिल बोले तो मेरा जो घर है वो खुद 3 डिसमिल में, 3 तो 100 कर लेना, समझ जाओगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, उसको अपन लोग रेट जस्ट रोड निकलने के बाद जस्ट डबल हो गया, और जितने थे मेरे अंदर मिल बांट के बढ़ गया। अब मेरा जो पूंजी था स्टार्टिंग का 10, वो बढ़ गया, और मैंने लोन भी क्लियर किया सबसे पहले। उसके बाद से मैं बोला सबसे पहली बात कि यार मैं अपने जो भी मेरे काम वाले थे उन लोगों को मैं बोला कि भाई लोग, मैं वो चीज नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, आप लोगों के जैसा कोर्ट जाके, तहसील जाके, दुनिया भर का पंचायती मैं नहीं कर सकता यार। ये सब काम मेरे बस की बात नहीं है, हर दिन जा जाके मैं काम करूं। ठीक है, कि उस बंदे को देखो, ऐसे ऐसे बंदे मिलते हैं ना भाई लोग, कि मान लो आपके पास से ना, मान लो 50,000 1 लाख ले लिया मान लो, ठीक है, आज ले लिए हैं, कल आप उनको ढूंढने जाओगे ना तो मिलेंगे पी के बम मिलेंगे, एकदम नशे में रहेंगे, और फिर उनके साथ क्या आप काम करवाओगे, कुछ नहीं हो सकता, समझो, ऐसे हो सकते हैं। तो मैं बोला कि भाई आप लोग एक काम करो, फाइनेंस मैं करूंगा, रिक्स आपका रहेगा। ठीक है, काम आपका करवाना रहेगा, फाइनेंस मैं करूंगा। तो बोले ठीक है, तो इसमें क्या क्या बजट रहेगा, बजट क्या रहेगा। मैं बोला देखो, सिंपल सा फंडा, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% मेरा, 50% आप लोग का। आप लोग 10 बंदे रखो या 50 बंदे रखो, मेरे को मतलब नहीं है। इधर 50% जो भी प्रॉफिट होगा मैं रखूंगा, 50% आप लोग में बढ़ जाएगा। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, अभी जो मैं बता रहा था ना, 52 से 60 लोग जो हैं, सब अलग अलग टीम है। किसी टीम में मतलब 6 लोग काम कर रहे हैं, किसी में 8 लोग काम कर रहे हैं। इनका काम है पूरा जाके कौन जमीन बेच रहा है, कितना में बेच रहा है कोई, तो अपन वो जो बंदे हैं जाके वहां रेट बढ़ा देंगे, बोलेंगे यार आपको तो 1 लाख ज्यादा देंगे, ऐसे कर करके। ठीक है, उसके बाद फिर उस जमीन को फाइनेंस कौन करेगा, सोनू राजपूत। सोनू राजपूत वापस फाइनेंस करेगा, एग्रीमेंट करके, ये सब करके फाइनेंस करके उसको अटका कर रखेंगे।
उसके बाद उसको अपन लोग सेल करते हैं अच्छे रेट पे। तो जो भी प्रॉफिट मिलता है उसका 50% मेरे पास आता है, 50% जो जो सामने जो वर्क कर रहे हैं उनके पास आता है। ये मेन है मेरा बिजनेस, ठीक है। तो इसी से मैं जो आपको जो फार्म हाउस बाद में दिखाऊंगा कभी, या जो घर गाड़ी दुनियादारी सब देख रहे हो, सब यही सब से बना है, ठीक है। अब खुद से, अब कुछ लोग बोलते हैं ना, कुछ लोगों का क्या मानसिकता रहता है, कई लोग बोलते हैं, देखो मैं क्लियर बताता हूँ। कुछ लोग क्या बोल रहे थे कि सोनू राजपूत पैसा लेता है, फेसबुक से फलना करता है, ढिकना करता है, घोसला करता है, ठीक है। इससे पहले भी बहुत लोग आए थे बोलने वाले, ठीक, बहुत लोग आए थे बोलने वाले, लेकिन भाई उनको मैं प्रॉपर नहीं जानता था ना, प्रॉपर नहीं जानता था, उनको पहचानता नहीं था कि यार बाहर का है, कोई मुंबई का है, कोई बाहर का है। अब कहाँ ढूंढने जाए, किसके ऊपर केस फौदारी करे, क्या करे। अभी मैं अगर मान लो जो मेरे को उल्टा सीधा बोल रहा है, वो सब बंदे तो सब मेरे लोकल हैं। एक केस करूंगा कि भाई मेरा छवि खराब कर रहे हैं, आप प्रूफ करो ना, छवि खराब कर रहे हैं, 8 से 10 लाख रुपए का मानहानि का दावा ठोक दूंगा प्रूफ के साथ कि हाँ भाई आप तो मेरा चेहरा भी यूज कर रहे हो यार, आप तो मेरे को बदनाम कर रहे हो खुलेआम। भाई चोर रहता तो इनकम टैक्स पटाता, या फिर मेरे को पुलिस वाले छोड़ दिए रहते, कब का अंदर नहीं कर दिए रहते कि चोरी कर रहा है सोनू राजपूत घर घर जाके। तो ये जो ब्लेम लगाते हैं ना आप लोग, एकदम प्यार से मैं लास्ट बता दे रहा हूँ, बाहर जो इतने लोग बोले सोनू भैया कभी कुछ नहीं बोले, इसलिए नहीं बोले क्योंकि भाई वो लोग दूर दराज के थे यार, और कितना लफड़ा पालोगे। और आप अपने मतलब क्लोज एरिया में आप अपना चेहरा दिखा के, मुखड़ा दिखा के अगर आप उल्टा सीधा बोलोगे तो सोनू राजपूत ना छोड़ेगा नहीं, ठीक। मैं फिर से बताते रहूँ, मजाक के मूड में नहीं हूँ, सीरियस बताते रहूँ, क्योंकि जान रहे सोनू राजपूत एकदम सन की आदमी है, कब क्या करेगा कोई गारंटी नहीं रहता है। एक तो मानहानि का दवा कसम से बता रहा हूँ, फेसबुक की कसम, फेसबुक रहे इंस्टाग्राम रहे, मेरे को फिर से बता दे रहा हूँ, मैं इसके मत्थे नहीं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं इसके वजह से मैं ये नहीं सोचूंगा कि आप मेरे को मतलब बदनाम करोगे खाली फुकट का। अब बात करते हैं फेसबुक की बात। जो भी मेरी नाम से अर्निंग होती है SR एडिटिंग की, लगभग मैं सब बांट देता हूँ। अब देखो बात करते हैं यहाँ पर, भाई अर्निंग और भी होती होगी, मैं नहीं जानता, और भी होती होगी। मान लो जैसे एडिटिंग की जो मेरे पास आती है उससे तो भाई ज्यादा ही आती होगी ना, तब तो बाकी जितने जो काम कर रहे हैं, जो फोन रिसीव कर रहे हैं दुनिया भर का, वो लोग तो लेते हैं ना, तो वो लोग लेते हैं, तो भाई वो लोग लेते हैं या कुछ करते हैं, मेरे को उनसे मतलब नहीं है। मेरे नाम से जो भी आता है मैं बांट देता हूँ, वो 10,000 आए या 50,000 है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि फ्रेंड लिस्ट ओपन था, ज्यादातर ओपन रहता है, आप लोग देखे होंगे। फ्रेंड लिस्ट कितना है अभी? 3500-3600 है। एडिटिंग बंद है, काहे बंद है भाई? पैसा का लोभी रहता ना मैं, मेरे को तो पैसा चाहिए, तो मैं क्या करता, बोलता यार अभी तो एडिटिंग ऑन है भाई, आ जाओ एड करो, 100 रुपए में करो, 50 रुपए। अरे यार मैं यहाँ 2-3 करोड़ का बात कर रहा हूँ, ठीक है। खुद ही सोचो कि 2-3 करोड़ का बात कर रहा हूं मैं, और क्या बोलते हैं, कितना भी ले लो यार, कितना से भी गुड़ा कर लो आप, 200, 400, 100, 150, कितना का भी गुड़ा कर लो। आप बताना मेरे को कि 4-5 साल में 4-5 करोड़ का प्रॉपर्टी बना सकते हैं क्या? ना 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 ना, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो फिर लास्ट मेरे तरफ से लाइव में यही बात रहेगा कि देखो यार बाहर वाले बंदे थे तो मैं इसलिए वो चीज कर दिया था, क्या बोलते हैं कि चलो बाहर के हैं, लेकिन मैं कसम से बता रहा हूँ ठोक दूंगा केस एक ठो, फिर रोते रहना बैठ के, मेरे को मत बोलना। और घर आऊंगा, माँ कसम बता रहा हूँ, मजाक में कसम नहीं खाता मैं ना, माँ कसम बता रहा हूँ, जिस दिन मैं घर पहुंच जाऊंगा, घर आके आपके मम्मी पापा लोगों के साथ चाय पीऊंगा मस्त बैठ के, ठीक है। चाय पीऊंगा बैठ के आराम से, बोलूंगा देखिए यार क्या क्या सिखाया हो यार, हम तो गाली नहीं दे रहे हैं आके, या हम आपके बेटे को तो चोर नहीं बोल रहे हैं, वो भी तो 400 कुछ ले रहे थे या क्या कर रहे थे, और कुछ भी कर रहे हैं, हमको क्या करना, फेसबुक किसी के बाप का है नहीं। लेकिन आप अगर हमारा मतलब आप हमारा छवि खराब करने की कोशिश करोगे तो हम आपके पिछवाड़े में डंडा डाल देंगे, जरूर लिख के ले लो, ठीक है। चलो अब बात एक मैटर सबको खत्म करते हैं, मैं अपना पर्सनल लाइफ के बारे में बता दिया, और आप लोगों के बारे में बात करते हैं कि आप लोगों के बारे में क्या क्या सोचा हूं, ठीक है। हाँ मेरी फेस दिख रही है नहीं दिख रही है, इधर चलो चलते हैं, इधर थोड़ा सा अंधेला, कैमरा भी ब्लर, तो चेहरा दिखे ना दिखे, मैं आप लोगों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मैं आज के पोस्ट में डाला था अपने लाइफ के बारे में कि यार मेरा लाइफ अगर जियोगे तो 1-2 दिन में ही पागल हो जाओगे, क्योंकि यार सुबह देखो ना क्या होता है, सुबह 9 बजे वॉचिंग करना रहता है आप लोगों को पोस्ट का, क्योंकि आप लोगों में से कोई लोग अगर मान लो बोलेंगे भैया स्क्रीनशॉट दिखाओ ना, लाइक फंसा कि नहीं फंसा, पहले 2 माइनस कर देना, दांव खेल दिया मान लो, ठीक है, 2 माइनस कर देना, मैं देखना चाहता हूँ। कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में कोई मांगा, मैं सो के नहीं उठूंगा तो कहां से स्क्रीनशॉट दूंगा, तो इसलिए मेरे को 9 बजे उठना पड़ता है।
मैं सोता कितना टाइम हूँ कोई गारंटी नहीं है। 3 बज जाता है, कभी 4 बज जाता है, कभी 12 बजे सोता हूँ। कोई गारंटी नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं है। क्योंकि एक आपका जो है ना भतीजा श्री 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 जूनियर सोनू राजपूत, वो सोने देगा तब तो। एक आध दिन रात को लाइव आऊंगा, दिखाऊंगा कैसे बदमाशी करता है वो, ठीक है। अगर देखना होगा तो उसका रील्स उसकी मम्मी डालते रहती है, आप देख लेना उसके इंस्टाग्राम पे। तो कहने का मतलब वो एक तो सोने देगा नहीं, लेट में सोएगा। मैं जल्दी उठता हूँ, उठने के बाद आपकी वॉचिंग भी करना है। कहीं अगर कहीं पार्टी के पास जाना है मेरे को, या भाई पार्टी के पास जाऊंगा, उसको मैं पैसा दूंगा, एग्रीमेंट कराऊंगा, तब तो मेरा काम होगा। कि मतलब बैठे बैठे ऐसे थोड़ी लड्डू आ जाएगा मुंह में कि ले सोनू राजपूत 50 लाख का लड्डू है खा ले, ऐसे नहीं आता ना, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब तो बीच में जाना पड़ जाता है मेरे को, तो मैं ऑफलाइन रहता हूँ। तो क्या बंदे लोग सोचते हैं भैया ऑफलाइन है, अभी मारो मेंशन। अरे खबरी लोग देखते रहते हैं रे, 11-11 तो खबरी रखा हुआ है, वो लोग स्क्रीनशॉट लेके भेजते हैं। चंदन आज अनफ्रेंड हुआ एक तो, चंदन नाम का लड़का। तो अब लाइव सुना होगा तो समझ में आ गया होगा कि खबरी लोग उड़वाए हैं तेरे को। तो वही कहने का मतलब है, थोड़ा देख लेना कि खबरी लोग मैसेज वैसेज कर रहे हैं, उसको देख लेना कि इसलिए मैसेज कर रहे हैं ना कि कभी उड़वा देंगे तुमको, इसलिए मैसेज कर रहे हैं। तो ऐसा गलती मत करना, ठीक है। अब बात करते हैं, ये सब सारा चीज तो समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों के प्लानिंग के बारे में बताता हूँ। आप लोगों के लिए क्या क्या प्लानिंग सोच के रखा हूँ। देखो, सबसे पहले तो स्टडी पे अच्छे से फोकस करना। मैं यहाँ पास कोई नहीं बोल रहा हूँ कि आप सपोर्ट करते रहो यार, मैं तो हमेशा बोलता हूँ 1-2 घंटा मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा सपोर्ट मारो, बिंदास रहो, एंजॉय करो। कोई जरूरी नहीं है यहाँ पास कि 8 घंटा 15 घंटा 200 मतलब कंटिन्यू सपोर्ट मारो। 8 घंटा का ही टोटल सपोर्ट होता है, 8 घंटा भी नहीं होता यार। 9, 10, 11, फिर 12 बजे बाद रेस्ट, 1, 2, 3, 6 घंटा का सपोर्ट होता है। 24 घंटा में 6 घंटा सपोर्ट कराता है। अगर 6 घंटा आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो क्या 2 घंटा मार दो, ठीक है। तो ये हो गया बात। यहाँ पास क्या मिलेगा, फॉलोअर मिलेगा, फॉलोअर मिलेगा, एक नाम बनाऊंगा, नाम बनाने के बाद आपको इंस्टाग्राम भी आपको बढ़ाऊंगा। और सोनू राजपूत कभी स्पॉन्सर नहीं लेता है, लेकिन मैं आपको स्पॉन्सर लेना सिखाऊंगा। मेरे पास जो जो कांटेक्ट करेंगे ना स्पॉन्सर लोग, बिजनेस वाले लोग, कि सोनू राजपूत आप पेट प्रमोशन कर दीजिए फलना का ढिकना का, वो सब मैं SR फैमिली वाले लोग को दूंगा कि ले यार इसका प्रमोशन कर दे, जो पैसा दे रहा है रख ले, समझे। मैं ये सोच के रखा हूं। तो आप लोग का प्लेटफॉर्म बना के दूंगा, आपका बढ़ा के दूंगा आपको, तभी तो आप 2 पैसा कमाओगे। कि फेसबुक से कभी कोई पैसा कमाया है कि कमाएगा? कमाने वाले तो ऐसा मतलब कमाते हैं ना, कमाते के भी कितना क्या कमा लेते हैं यार, मेरे को तो नहीं लगता। हाँ मतलब अब रेट अपना 2000, 1000, 5000 रखेंगे, अब देने वाले देते होंगे चूतिया लोग, तो क्या बोलूं मैं तो ऑनलाइन बोल रहा हूँ। कोई भी भाई अगर SR फैमिली को कोई मांगे ना तो बताना मेरे को, तो तुम लोग कंप्लेन करोगे तभी तो मैं कुछ एक्शन लूंगा, सीधी बात। एडिटिंग का पता ही है, जाके रजिस्ट्रेशन इसलिए बोलता हूँ कि कोई ग्रुप वाले लोग से आप फंसो मत, इसलिए बोलता हूँ कि रजिस्ट्रेशन करा लेना, तो वहां से आपका नंबर मेरे तक भेज देंगे। मैं अचानक से रैंडम कॉल भी कर देता हूँ कि यार तेरे से कोई 500 1000 तो नहीं ले लिया, इसलिए समझे। और वो जो भी पैसा आता है उसको मैं बांट देता हूँ आप ही लोग में। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए, पहला चीज ये बता दिया कि स्पॉन्सर का प्लानिंग है। अगर अच्छा खासा आपका फॉलोअर्स नाम एक ब्रांडिंग बना दूं, उसके बाद आपको स्पॉन्सर में जितना स्पॉन्सर मेरे पास आएगा ना वो सबको मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि मैं पेड प्रमोशन करता नहीं हूँ। पेड प्रमोशन क्या, मैं फ्री प्रमोशन भी नहीं करता हूँ। जो यूट्यूब का जो रहता है ना कि भैया मेरा ये प्रोडक्ट है मेरा, इसको आप प्रमोट कर दीजिए, तो नहीं करता हूँ ऐसे। आपका चैनल बोलोगे आप सही काम कर रहे हो तो आपका चैनल प्रमोट में इन फ्यूचर करूंगा ही करूंगा। मैं जब फेसबुक में इतना प्रमोट करके सबका लाखों पहुंचा दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम में इतना पहुंचा दे रहा हूँ, तो यूट्यूब में काहे पीछे छोड़ूंगा, यूट्यूब में भी करूंगा यार। टेंशन मत लो, सबर करो भैया, ऊपर थोड़ा ट्रस्ट तो रखो, देखते जाओ मजा। ठीक है, तो आपका ऐसे भी जुगाड़ हो जाएगा, तो टेंशन फ्री रहो। दूसरा चीज, हाँ एक बात और, टाइम पास का टाइम पास, मस्ती मजाक जो एंजॉय सपोर्ट के साथ साथ थोड़ा सा मजा भी होना चाहिए। तो इंटरटेनमेंट के लिए नेक्स्ट जैसे सीजन खत्म होगा, मेरे साथ जो भी पबजी खेलना चाहेगा पबजी खेल सकते हो। आपके लिए एक प्लेटफॉर्म देखो, मैं फिर से बता दूं, एक मेरा पड़ोसी है, मेरा नहीं है, मेरा पड़ोसी है, उसका एक वेबसाइट है, वहां पर गेम खिलाता है। आपको मैं बताऊंगा, मेरे को खुद खेल के देखूंगा, अगर मजा आएगा तो मैं बताऊंगा। तो आप भी चाहो तो खेल सकते हो। एक किल करना 5 रुपए देगा, वो नहीं देगा मेरे को मैसेज करना, मैं बगल में है, बगल में ही है मेरे घर के, तो उसको मैं फिर बताऊंगा, ठीक है। तो
तो गेम खेलते खेलते आप 2-4 पैसा भी कमा लेना, टाइम पास भी हो जाएगा, मेरे साथ भी खेल लेना। क्योंकि मैं देखो, हाँ पबजी से याद है, पबजी का बहुत बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ, जिसको पता नहीं होगा मैं बता देता हूँ। अब बोलोगे कि भैया आप फेसबुक चलाते हो तो पबजी कब खेलते हो? यार देखो मैं पहले क्या खेलता था, रात को 11 बजे पबजी में जाता था। पबजी में 2 घंटा 2 बजे तक खेलता था। और मेरा पूरा जितना भी सीजन होगा सब में एस होगा, एस मास्टर, डोमिनेटर या एस होगा। आप देख लेना, प्रोफाइल बता देता हूँ, सोनू राजपूत SR स्मॉल में लिखना मिल जाएगा। तो पूरा में देख लेना तो समझ में आ जाएगा। केडी भी रहता है थोड़ा मोड़ा, ठीक है, 2-1.5 ऐसा लेके चलता हूँ। तो मेरे साथ टाइम पास भी कर सकते हो, अभी नहीं, जब रेस्ट टाइम आएगा तब। और आप लोगों को जो टेंशन रहता है, सबसे बड़ा टेंशन, भैया क्लोज कब हो जाएगा सीजन, अरे मत परेशान हो। अभी अप्रैल में रिफ्रेश है। मैं यहाँ पर लाइव में बता दे रहा हूँ, अप्रैल में रिफ्रेश करूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारा दिक्कत है। पहला क्या क्या दिक्कत हो भी सुन लेना। घर का काम चल ही रहा है, दिखाया मैं FB स्टोर का एक नया स्टूडियो भी बनवा रहा हूँ। उसमें भी टाइम लगेगा। उसके बाद 30 तारीख को बाबू जो है हमारे जूनियर सोनू राजपूत, उनका अन्नप्राशन है, उनको खाना खिलाना, 6 महीने का हो जाएगा वो, तो उसमें भी कुछ प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद आपका होली भी पड़ रहा है। फिर मुझे जाना है विवेक सिंह के घर, उनके जो अगले साल जो दुखद घटना हुआ था, जो मतलब विवेक के मम्मी मतलब पापा दादा दादी 3 लोग कोरोना के वजह से जो एक दुर्घटना हुआ था घर में, उनका 1 साल पूरेगा, तो बरसी है। तो भाई बड़ा बेटा सोनू राजपूत ही समझ लो, विक्की तो छोटा ही है मेरे से ना, मौसी का लड़का हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मेरे सगे भाई जैसा समझ लो। तो वहां का जिम्मेदारी भी तो मेरे को दिखना है। तो मैं जाऊंगा विक्की के यहाँ, लगभग 10 दिन वहां रुकूंगा। तो कहने का मतलब सबका कैलकुलेशन करके अभी रिफ्रेश 3 तारीख होगा, बता दो दिया। 3 अप्रैल मान के चलो, लिख के रख लिए रहो, ठीक है। 3 को मैं सोचा हूँ, आगे पीछे भी हो सकता है, अप्रैल में ही होगा, लेकिन फाइनल है। अब निकल गया मुझे तो बता ही दिया, ठीक है, याद रखना। चलो फिर अब एंजॉय करो, मस्ती करो। और टाइम पास के लिए सीजन खत्म होगा तो पबजी में साथ में खेलेंगे। मैं पहले खुद खेल के देख लेता हूँ, साला भाई खुद तो नहीं बना रहा है, नहीं तो 5 रुपए एक किल का भी देगा तो क्या है यार। और 10 गेम खेले साला को हो गया 150 कम से कम, कुछ नहीं तो टाइम पास तो हो गया रिचार्ज उचार्ज के लिए। ठीक है। और लॉन्ग टाइम का, लॉन्ग टर्म का बता दिया कि जो भी प्रमोशन जो मेरे को मिलते हैं ना, पेड प्रमोशन बहुत सारे आते हैं, बहुत सारा मैं आपके पास ट्रांसफर करूंगा, लेकिन उस टाइम से आप थोड़ा सा इज्जत बना लेना, नाम बना लेना। अब लास्ट जाते जाते 2 लोगों को चमका के जाऊंगा। 2 लोगों का, एक का नाम भूल गया, उसको मैं शुरू में ही बोल दिया था। सेकंड वाला उमेश उमेश उमेश, इससे पहले लाइव में भी बोला था, अभी भी बोला, अब मैं सीधा ब्लॉक मार दूंगा। भले आप भाई 12 टाइम में रहो या 15 टाइम में रहो या 20 टाइम में रहो या कुछ भी रहो मेरे भाई, मैं नहीं झेल पाऊंगा यार। आपका क्या कंप्लेंट रहता है कि भैया 3 दिन सपोर्ट किया, 1 दिन नाम में आया, 2 दिन नहीं आया। तो एक काम करो ना भाई मेरे, सपोर्ट ही मत करना, लास्ट में करना 10 दिन, सुपर सपोर्टर बन जाओगे 10 दिन में, है ना। शुरू से 2 महीने जो सीजन चलता है उसमें सपोर्ट ही मत करना, शुरू दिन में करना, लास्ट में करना 5-5 दिन करना, सुपर सपोर्टर बन जाओगे। बाकी तो साला मूंगफली छिल रहे। थोड़ा सा कॉमन सेंस है भाई, शर्म हया नाम का कोई चीज है, कॉमन सेंस लगा सकते हो। यहाँ पास प्रियंका बेचारी हाइपर सोनी लटक लटक के 14 की 15 में पहुंची, ले देखे। अब तुम लोग 12 में पहुंचने के बाद ऐसा ऐसा मैसेज करते हो। एक रहता है कि अपील भी बोलता है कि भैया मेरे को अपील करना है, मेरा 4 दिन से नाम नहीं आया है। 4 दिन नहीं भाई, मेरे 2 दिन पहले नाम आया, 2 दिन का परसों आया है। उसके बाद ये ऐसा मैसेज अपील। और ये खबरी लोग, तुम लोग को अपील ऐसा कोई करे ना, उनको बस यही मैसेज करना कि देख ले यार, तू पहले डेट बता मेरे को कि कब तेरा लास्ट नाम कब आया था। उसको देख लेना कि 4 दिन हुआ कि नहीं, कम से कम 4 दिन। उसके बाद ही अपील को लेना। अपील को लेना तो मेरे को भेज देना और उसको बोल देना कि नेक्स्ट डे अच्छा से सपोर्ट करना, ताकि भैया पास करते हैं, ठीक है। ऐसे अपील मत लेना खाली फोकट का, फिर मैं माइनस करूंगा फिर। उमेश नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है बाबू, या कोई भी जो सुन रहे होंगे, दोबारा ऐसा मत करना। अगर आपका नाम 4 दिन नहीं हुआ है तो आप मैसेज कर दो ना यार, थोड़ा स्ट्रॉन्ग दे देना। मैं नाम नहीं डालूंगा तो मेरे को बोलना, इजी नाम डालूंगा। एक नाम दिख रहा है बाबलेश यादव, बाबलेश सपोर्ट मारता है क्या? ये बाबलेश सपोर्ट मारता है, लेकिन क्या है कि जितना फंसना चाहिए उतना नहीं फंसता है। मलिन सिंह का बीच में नाम ही नहीं आ रहा था, अभी बैक टू बैक आया, आज नहीं आया अलग बात है। सपोर्ट अब मारता तो आ जाता, बैक टू बैक डाल देता, क्या दिक्कत है। अर्नब पंडा तो भाई SR फैमिली से बाहर गए थे, पता नहीं वहां तो लड्डू बट रहा होगा,
फिर वापस आ गए सर फैमिली में। अरे यार, मेरा कहना है जिसको जहां जाना है, जो करना है कर सकता है भाई, लेकिन थोड़ा सा आंख अगर दिखे, आंख में अगर दिखता होगा तो रियल फैक्ट के साथ ये देखना कि फायदा है कि नहीं है। फायदा है, जहां भी फायदा लगे दिल से वहां प्यार देना, अपना सपोर्ट करना, इज्जत बनाना, नाम बनाना। मैं खुद चाहता हूँ यार, मेरी दुआ है कि जो भी कहीं भी नाम बनाने के लिए गए हैं, उनको जो भी सोचे हैं वो अचीव कर ले। बाकी जो एसआर फैमिली की जिम्मेदारी है, सोनू भैया पता है मेरे को कि मेरे को कैसे कैसे जिम्मेदारी निभाना है। वो फॉलोअर हो इंस्टा का, फेसबुक का हो या यूट्यूब का भी इन फ्यूचर, या आपके लिए कुछ पेड प्रमोशन कोलाब आपके लिए ढूंढ दूं मैं, या क्या करना है वो मेरे को पता है। ठीक है, भगवान भी ना जिम्मेदारी उसी को देता है जो जिम्मेदारी उठा सकता है। मेरे को जिम्मेदारी क्या क्या है, घर से लेके, मम्मी के जॉब से लेके, बाबू से लेके, अपना जो पर्सनल बिजनेस से लेके, घर बनवाने से लेके, बिक्की तक के परिवार से लेके, अपने जो मेरे जो परिवार हैं, जितने रिश्तेदार हैं उनको मैनेज करने से लेके, अपना एसआर फैमिली को मैनेज करने से लेके, आपका रात को इंस्टाग्राम तक, यहाँ तक की जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। अगर एक दिन भी मेरा लाइफ जी लोगे तो पागल हो जाओगे। चलो फिर टाटा, लव यू, एंजॉय करो, मस्ती करो, मजा आया होगा लाइफ। और दिल की बात थी, किसी को बुरा लगा होगा तो दिल से सॉरी रहेगा मेरी तरफ से, और जिसको अच्छा लगा होगा तो शेयर और मत करना। मैं नहीं बोलूंगा कि शेयर करो, जितने लोग, कम ही लोग जाने ज्यादा बेटर। मैं दिखावा नहीं चाहता। अभी तो खुद सोचो ना यार, अपने जो कई लोग क्या होते हैं जो एजू फैजू मंजुल दुनियादार के जो सेलिब्रिटी बने ना लाइफ में, भाई नसीब मिल गया, माहौल बन गए है ना। तो कहने का मतलब, वो लोग कभी हमेशा देखना शो ऑफ करेंगे, कभी दुबई में, कभी यहाँ, कभी वहां। यार कभी अपना पर्सनल बताए कि वो क्या अचीव कर लिया, कितना करोड़ रुपए कमा लिए। बोलने के लिए कोई भी कुछ भी बोल देता है, लेकिन भाई रियल फैक्ट दिखाया तब तो मेरे जैसे मैं आपको ओपन दिखा रहा था एक चीज, लिख ले भाई, इट डेट का एग्रीमेंट है, इतना सारा ये पड़ा रहता है, कार क्या है, आपको मैं फार्म हाउस भी दिखाऊंगा। ठीक है, और लगभग बता रहा हूँ, इंडियन जो हैकर का जो बता रहा था 1 करोड़ 2 करोड़ का बता रहा था, उससे लगभग 2 गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है लगभग, अंदाजा मान लेना। वो समझ लो मेरा एक पूंजी है कि उसको मैं धीरे धीरे करके जोड़ के उसको मैं बनाया हूँ। कैसे बनाया आपको बता ही दिया। ठीक है, चलो नाम ले लेते हैं। शांतनु सोम बोल रहा है, भैया एक बार नाम ले लो। मेहंदी हसन, अंसार आलम, कैलाश चंद शर्मा, राहुल सोमरिया थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करता है बीच बीच में, इसलिए 1 आध 2 बार मोटिवेट के लिए नाम डाल देता हूँ। चंद्र कुमार दास, ये भी वैसे बीच बीच में। प्रकाश, अमित मंडल, अभिमन्यु गुप्ता। आप लोग बोल रहे हो भैया चेहरा काहे पूरा नहीं दिखा रहे हो यार, लाइट उट काहे नहीं चालू कर रहे हो? फिर बताया था, दाढ़ी बढ़ जाता है, मेरे को मजा नहीं आता है। शेविंग थोड़ा सा छोटा छोटा रहता है ना, तो प्यारा दिखता हूँ ना, तो मजा आता है देखने में, मतलब दिखने में, लाइव आपके सामने चेहरा दिखाने में। अभी थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है मेरे को खुद ही, तो थक जाऊं यार। फिर भी अभी नहीं सोऊंगा मैं, आदत है ना, क्या करूं। RDX रॉय, सनम राय भैया इनबॉक्स लिख रहा है RDX रॉय। अरे सनम राय का आज नाम रिजेक्ट हुआ है। सनम राय और जो भी टॉप में है, कुणाल राज, अरे कौन आगे पहुंचेगा कौन नहीं पहुंचेगा मेरे को पता नहीं है भाई। कोई भी मेरा पर्सनल चचा का बेटा नहीं है, मेरा कोई चचा का बेटा नहीं है ना। मैं पर्सनल किसी को जानता हूँ क्यों, मेरा अड़ोसी पड़ोसी है। या भाई अगर पर्सनल को अगर मेरे को फेमस करना होता तो मामा को नहीं बैठा देता, मतलब मामा 20 टाइम में रहो, मामा 20 टाइम में रहो, आप ऐसा करता ना। लेकिन नहीं, यहाँ पास कंपटीशन है, रियल कंपटीशन है ये। जो जीतेगा वो पाएगा, जो भी विन करेगा। अगले सीजन का भी बता देता हूँ, अगले सीजन में और मजेदार करूंगा। देखो जो छोटा छोटा अमाउंट रहता है ना, 500 रुपए एक, जो 15 टाइम, और क्या बोलते हैं 20 वाले को 1000, उसके बाद आपका जो फर्स्ट में आया 10,000, सेकंड वाले को 5,000, ये सब जो अमाउंट है ना, उसको ऐसा करेंगे कि किसी को 2 पैसा मिले ना तो उसको यूजफुल मिले। मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए जो 15 टाइम में जो पाया 500 रुपए में उसका रिचार्ज होगा बस ना, और एक बंदे को ऐड कराएगा, इतना ही फायदा हो पाया ना। लेकिन अगले सीजन कुछ ऐसा करूंगा कि 5 ही बंदे को मिले, मेरा कहना 5 से 10 बंदे को मिले, लेकिन भरपूर मिले। अब भाई जो टॉप वाले को 10,000 मिल गया, सेकंड वाले को 8,000 मिल जाए, तो थर्ड वाले को 6,000 मिले, तो उसको कम से कम कुछ नहीं तो यार बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो अगले सीजन में थोड़ा सा अलग कर दूंगा। जो भी देखो यार, फिर से एडिटिंग के बारे में बता दूं, फ्रेंड लिस्ट ओपन रहता है, ज्यादातर देख लिए होगे। एडिटिंग क्लोज है, जाके इंस्टाग्राम में भी देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड लिस्ट मेरे पास 1600 है, लेकिन एडिटिंग क्लोज है, इसलिए क्योंकि एडिटिंग की एक लिमिट होती है। जो मैं आपको गिफ्ट देता हूँ, जितना रुपया अर्निंग मेरे को चाहिए एडिटिंग से, उतना ही सीट ओपन रहता है। जैसे देखूंगा कि मैं बोला हूँ कि यार 50,000 तक की गिफ्ट दूंगा, तो मैं उतना ही, एडिटिंग क्लोज
खत्म हो जाता, वहीं पर बंद कर देता हूँ। फ्रेंड लिस्ट मेरे पास भले 4,000 रहे ना, उससे क्या मतलब। जो एक बार राजपूत हूं बे, जो बोल दिया सो बोल दिया। आलू फालू बात नहीं करता मैं, ठीक है। मुकेश हलदार, हाँ, देवव्रता दी, एस के राज, रमेश झाकर, बीएमआर, नितिन सकराम, ए अनीस, अली हसनैन रिजवी, बिक्कू कुमार, राजन कुमार शर्मा, नीतीश सिंह, कभी थापा अच्छा सपोर्ट करता है यार कभी, लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेगा ना तो इजी में 10 टाइम कर दूंगा, अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेगा तो। एक आठो फंसता है बस। विशाल शर्मा ये थम्सअप मार रहा है। विशाल, तुम्हारा सपोर्ट ना, एक ठो लाइक फंसता है तुम्हारे मिनी अकाउंट से, थोड़ा सपोर्ट अकाउंट बना के मारेगा तो नाम आएगा। एक बार डाला था मोटिवेट के लिए मैं। सुनील कुमार यादव, रंजीत ओब्रॉय, नितिन। अब मैं जाता हूँ, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे। बोर का होगे मतलब, थोड़ा सा आप लोग मेंशन उनसन भी करोगे, थोड़ा इंजॉय करोगे। काहे कबाब में हड्डी बने रहोगे ज्यादा देर। मैं बोला रात को आऊंगा, लेकिन मेरे को लगा कि मैं बोला यार क्या पता सो जाऊंगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा। अब बोल दिया हूँ कि दिल की बात करेंगे तो ठीक। लव यू, टाटा, गुड नाइट, और थैंक्स टू वॉच। जल्दी मिलते हैं 20 में कुछ नया टॉपिक के साथ, ठीक है। टाटा।